हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस फॉर कॉमर्स में। लास्ट हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज क्लास 11th के लिए सीरीज को कंप्लीट कर लिया था। आज हम नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 11th के लिए बीकॉम पार्ट 1 और बीकॉम पार्ट 3 तीनों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में ये इकोनॉमिक्स में आता है, सीबीएसई और आईएससी बोर्ड के लिए। बीकॉम पार्ट 1 में आपके बिजनेस इकोनॉमिक्स में आता है और बीकॉम थर्ड ईयर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आता है। तो बीकॉम पार्ट 3, बीकॉम पार्ट 1 और 11th क्लास, इन तीनों क्लास के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट और गारंटीड तीनों क्लास में ये टॉपिक ज़रूर आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में, लॉन्ग में नहीं आता बट शॉर्ट में आता है, लेकिन ये कंफर्म बात है कि आता ज़रूर है। तो इस तीनों क्लास के स्टूडेंट ध्यान से इसको सुनेंगे, समझेंगे। ठीक है, टॉपिक का नाम है थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट मेजरमेंट। थ्योरी ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट मेजरमेंट। सबसे पहली चीज़ इसमें समझते हैं, जो कॉस्ट दे रखा है वर्ड, उसका मतलब क्या है। कॉस्ट को हिंदी में लागत कहते हैं। अब लागत क्या होती है, सीधा सीधा आप बहुत सिंपल वर्डों में समझेंगे इसको, बिकॉज इसमें ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। कॉस्ट एक ऐसा वर्ड है, लागत हम उस मूल्य को कहते हैं, किसी वस्तु के निर्माण में खर्च किया जाने वाला पैसा आपका कॉस्ट कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल, मैंने एक चेयर बनाई, उस चेयर को बनाने में 10 रुपये का वुड, 2 रुपये का अदर मटेरियल खर्च हो जाता है। तो टोटल एक्सपेंडिचर 10 + 2 = 12। तो उस चेयर की जो फाइनल कॉस्ट आई, टोटल कॉस्ट आई, वो 12 रुपीज़। ठीक, ये था प्रोडक्शन से रिलेटेड। अब कॉस्ट दूसरे तरीके से फाइंड आउट करते हैं, परचेज, ट्रेड के कनेक्शन में। जैसे कि हमने 10 रुपये की कोई चीज़ परचेज करी, 12 रुपये की वो सेल कर दी, तो 10 रुपये उसकी हमें कॉस्ट पड़ी। हमने जो खरीदी थी, क्रय मूल्य था वो 10 रुपीज़ था। तो किसी वस्तु को क्रय करने में, परचेज करने में, या किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने में, मेक करने में जो टोटल खर्चा आता है वो उसकी कॉस्ट कहलाती है। और एक फॉर्मूला बनता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट = सेल। ये वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, आप खुद से भी समझ सकते हैं। 10 रुपये की आपने कोई चीज़ खरीदी, 12 की वो बेची थी, तो आपने प्रॉफिट कितना जनरेट किया, 2 रुपये का। तो वही यहाँ पर बात है, कॉस्ट में अगर आप प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं तो आपकी सेल निकल कर आ जाती है। क्लियर। अब ये हुआ कॉस्ट के बाद। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉस्ट। एक होती है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, और एक होती है आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। देखिए एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कोई कॉस्ट नहीं होती है। ये हम लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए इसको जनरेट कर लिया, सेमी वेरिएबल को। हमें सबसे पहले फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। फिक्स्ड कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं स्थिर लागत, और वेरिएबल कॉस्ट को हिंदी में कहते हैं परिवर्तनशील लागत। क्लियर। और सेमी वेरिएबल कहते हैं अर्ध परिवर्तनशील लागत। सबसे पहले बात करेंगे फिक्स कॉस्ट पर। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कभी बदलती नहीं है। इन शॉर्ट, फिक्स कॉस्ट आर नेवर बी चेंज्ड। प्रोडक्शन के बेस पर नहीं बदलती। व्हेन प्रोडक्शन 0 देन फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट, देन प्रोडक्शन आर हायर then production cost are always constant, never be changed with the production. Like example, अगर आप लोगों ने 0 यूनिट प्रोड्यूस की हैं तो भी 100 रुपये खर्च होते हैं। आपने 1 यूनिट प्रोड्यूस की है तो भी 100 रुपये खर्च होते हैं। आपने 100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं तो भी 100 रुपये खर्च होते हैं। आप कितनी भी यूनिट प्रोड्यूस कर लें तो भी 100 रुपये ही खर्च होंगे। रीज़न, ये कांस्टेंट रहती है, तभी इसका नाम फिक्स्ड है। अब मन में प्रश्न उठ रहा होगा, ऐसे कौन से एक्सपेंसेस हैं भाई जो फिक्स रहते हैं। लाइक एग्जाम्पल, रेंट। आपने एक फैक्ट्री रेंट पर ले रखी है जहाँ प्रोडक्शन करते हैं। अभी रिसेंटली के एग्जाम्पल लेता हूँ, लॉकडाउन रहा 6 महीने या 4 महीने, तो आपका प्रोडक्शन बंद रहा। ठीक, प्रोडक्ट काम बंद रहा। क्या आपका रेंट आपने पेड नहीं किया? फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट है वो, तो फिक्स कॉस्ट है। क्लियर है बात। और लेते हैं, चलिए, और अभी और आगे लूँगा। फिक्स कॉस्ट हो गया। अब वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो ऑलवेज बी चेंज विद द प्रोडक्शन। व्हेन प्रोडक्शन इंक्रीज देन वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज।
व्हेन प्रोडक्शन डिक्रीज देन वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीज। मतलब कहने का ये है कि वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ चलती है। अगर प्रोडक्शन अप होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी अप होगी, प्रोडक्शन डाउन होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी डाउन होगी। ये कंफर्म बात है, क्लियर है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, बहुत नॉमिनल से एग्जाम्पल लूंगा। सपोज करें कि आपके पास एक गाड़ी है, आप जब 10 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं एक बार, और सेकंड टाइम में आपने 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई, पेट्रोल किस में ज़्यादा कंज्यूम्ड होगा? 100 किलोमीटर में, नो डाउट। तो आपने डिस्टेंस ज़्यादा रखी तो पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम्ड हुआ, डिस्टेंस कम रखी तो पेट्रोल कम हुआ। और एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी एक फैक्ट्री है, क्लियर। फैक्ट्री में आपने जब 10 वर्कर रखे तो वेजेस, आपने जब 50 वर्कर रखे तो वेजेस। जाहिर सी बात है, वर्कर ज़्यादा तो वेजेस ज़्यादा, वर्कर कम तो वेजेस कम, क्लियर। आपने एक कैंडी खरीदी 2 रुपये की आई, आपने 10 कैंडी खरीदी 20 रुपये की आई। वहाँ कैंडीज भी तो बढ़ रही हैं इसलिए कॉस्ट बढ़ रही है, वहाँ कैंडीज कम हो रही हैं इसलिए कॉस्ट कम हो रही है। तभी हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट ऑलवेज बी चेंज विद द प्रोडक्शन एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर नेवर बी चेंज विद द प्रोडक्शन, ऑलवेज बी कांस्टेंट, क्लियर। सेमी वेरिएबल, हालांकि इस चैप्टर में सेमी वेरिएबल का काम नहीं है, लेकिन आगे के चैप्टर में सेमी वेरिएबल का काम आता है, इसलिए मैं इसको समझा देता हूं। सेमी वेरिएबल वो कॉस्ट होती है जिसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कंबाइंड होती हैं। फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों मिली हुई होती हैं, मतलब तभी इसी को कहा जाता है अर्ध परिवर्तनशील लागत, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें इसका कुछ भाग फिक्स्ड होता है, कुछ भाग वेरिएबल होता है, परिवर्तित होता है। लाइक एग्जाम्पल, हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपने सुना होगा कि भाई आपका कनेक्शन कितने किलोवाट का है, मैंने एग्जाम्पल लिया भाई 2 किलोवाट का है। आप अगर पूरे महीने इलेक्ट्रिसिटी ना जलाएं, ना आप कोई भी ट्यूबलाइट वगैरह कुछ भी यूज ना करें, क्या आपका बिजली का बिल नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा भाई, कांस्टेंट है 500 तो आएगा ही आएगा। लाइक एग्जाम्पल, आपने अगर इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड की है तो सपोज करिए 1000 और बढ़ जाएगा, तो देखा जाए ओवरऑल 1500 रुपीज का बिल आएगा। आप यहां देखें तो ये 500 किसके थे? किलोवाट कनेक्शन के। मतलब अगर आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड भी नहीं करेंगे तो भी 500 आपको देने ही देने हैं। तो ये कौन सा हो गया? फिक्स्ड हो गया। 1000 आपने जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी उसके बेस पर अगर आप कम करेंगे तो कम आएगा, ज्यादा करेंगे तो ज्यादा आएगा, ठीक। तो ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंडिचर है, क्लियर है बात। ये तो अभी हमने चेक किया फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब बात करते हैं मेन फॉर्मूलाज की। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, केवल आपने अगर 7 फॉर्मूले समझ लिए तो आपका काम चल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। पहला है टीसी, इसमें आपको इनकी फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। टीसी की फुल फॉर्म क्या है? टीसी मींस, ये टीसी टिकट कलेक्टर नहीं है, टोटल कॉस्ट है, ठीक। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? हमने कितने टाइप की कॉस्ट पढ़ी है? फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल, इन दोनों का ही पार्ट है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था इस कॉस्ट का इसमें कोई भी काम नहीं है भाई। एक यहां 500 रुपए एग्जाम्पल जब लिया था इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला, 500 रुपए फिक्स एक्सपेंडिचर खर्च हुआ, 1000 रुपए वेरिएबल खर्च हुआ, टोटल कितना खर्च हुआ? 1500 रुपए। तो फिक्स कॉस्ट को और वेरिएबल कॉस्ट को अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरी क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो वही मैंने किया है, TFC प्लस TBC इक्वल्स टू TC। मैं आपको इनके नाम पहले पूरे समझा देता हूं। TC होती है टोटल कॉस्ट, TFC होता है टोटल फिक्स कॉस्ट, TBC होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, AC एयर कंडीशन नहीं है, एवरेज कॉस्ट, AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, MC मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। तो हमने यहां देखा था 500 रुपए हमारे फिक्स चल रहे थे और 1000 रुपीज हमने जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की थी उसके वजह से चल रहे थे। तो अगर मैं पूछूं टोटल कितना खर्चा हुआ, वो हुआ 1500 रुपए का। इसका मतलब टोटल कॉस्ट होती है
फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, एक फॉर्मूला ये बन गया इसका। हर टॉपिक पे दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला और होता है AC मल्टीप्लाई प्रोडक्शन, इसके बारे में भी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम सबके पहले पहले फॉर्मूलाज को समझ रहे हैं। तो TC का पहला फॉर्मूला क्या है, TFC प्लस TVC, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट को और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारी TC आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है बात। अगला TFC, TFC का फॉर्मूला टोटल फिक्स कॉस्ट। देखिए आपने अगर ये समझ लिया है TC का फॉर्मूला तो TFC और TVC निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपको समझाता हूं, एक सेकंड इसको इरेज कर देता हूं। देखिए हमारा फॉर्मूला था, मार्कर चेंज कर लेना चाहिए, दिखेगा नहीं आपको। हमारा फॉर्मूला था TC इजिकल्स टू TFC प्लस TVC, ये फॉर्मूला था हमारा। हमको निकालना क्या है, TFC, हमें ये निकालना है। तो एक काम ना करें, TC में से इसको मैं यहां ले आऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, TVC इजिकल्स टू TFC। तो TFC का फॉर्मूला हमने क्या सीखा, TC माइनस TVC। भाई टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल हटा दूं तो क्या बची, टोटल फिक्स कॉस्ट, वही मैंने फॉर्मूला ले लिया, TC माइनस TVC। क्लियर, TFC का फॉर्मूला। अब यही बात करूं मैं अगर TBC निकालने की, फिर इसी फॉर्मूले को लिखूंगा मैं, TC इजिकल्स टू TFC प्लस TVC। अब मुझे क्या निकालनी है, TVC। तो TC में से अगर मैं इसको यहां ले आऊं, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, TFC इजिकल्स टू TBC। मतलब टोटल कॉस्ट में से अगर फिक्स कॉस्ट को हटा दूं तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इजिकल्स टू TC माइनस TFC। क्लियर है बात। तो अब तक हमने TC, TFC और TBC के पहले पहले फॉर्मूले समझे हैं अब तक, ये वाला। आप इन फॉर्मूलों को एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो बाद में मैं इन पे लिख देता हूं, ठीक है। अब बात करते हैं एवरेज की। एवरेज की कहानी क्या है, क्योंकि अब पूरे क्वेश्चन में एवरेज से ही चलेगा पूरा क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने 10 कैंडी खरीदी, टोटल 20 रुपए की। आप बताइए एक कैंडी की प्राइस कितनी है। आप तुरंत मुझे बताएंगे 20 माइनस 10 इजिकल्स टू 2 रुपीज। तो ये क्या निकल कर आई है, एक यूनिट की प्राइस, पर यूनिट प्राइस, पर यूनिट प्राइस, ठीक है। तो मैं उल्टा भी तो कर सकता हूं कि आपसे कहूं कि 2 रुपीज पर यूनिट है किसी भी गुड्स की प्राइस, ठीक है। और आपको टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, या एक काम करिए टोटल यूनिट दे रखी हैं 10, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, आप तुरंत इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी निकल कर। यहीं पर वही बात चल रही है कि एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है, अगर आप टोटल एक्सपेंडिचर में टोटल क्वांटिटी का डिवाइड लगा देंगे तो पर यूनिट आपके पास आ जाएगी। तो वही एवरेज कॉस्ट के एक फॉर्मूला, टोटल कॉस्ट में अगर आप जितना आपने गुड्स प्रोड्यूस किया है उसका डिवाइड लगा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, AC एवरेज कॉस्ट। बात क्लियर है। टोटल कॉस्ट आपने खर्चा कितना किया था 20, 20 में आप डिवाइड लगा देंगे प्रोडक्शन का, कितनी कैंडी परचेस की थी 10, तो आपकी निकल कर आ जाएगी 2 रुपए। मतलब ये थी आपकी एवरेज कॉस्ट। क्लियर है बात। उसके बाद सेम इसी के लिए AFC एवरेज फिक्स कॉस्ट, आपकी टोटल फिक्स कितनी थी, टोटल फिक्स कॉस्ट में अगर आप डिवाइड लगा देंगे प्रोडक्शन का तो आपकी एक यूनिट पर फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। TFC डिवाइड बाय प्रोडक्शन, ये आ गई आपकी AFC। ABC की अगर बात करें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, तो सेम वही टोटल वेरिएबल कॉस्ट में अगर आप प्रोडक्शन का डिवाइड लगा दें फिर आ जाएगी कि भाई एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी खर्च हुई। तो
TFC हो गया, TVC डिवाइड बाय प्रोडक्शन। ठीक, तो हमने यहां के 3 फॉर्मूले समझे, यहां के 3 फॉर्मूले समझे। अब इस एवरेज से ही निकलेगा आपका TC का दूसरा फॉर्मूला। हमने एवरेज कॉस्ट क्या निकाली थी, सपोज 2 रुपए कैंडी की प्राइस थी, प्रोडक्शन किया 2 रुपए कैंडी की प्राइस थी, टोटल प्रोडक्शन किया 10 यूनिट्स का, तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई भाई 20 रुपए खर्च किए थे हमने। ठीक है, अब इस 20 में सपोज करिए 10 रुपए थे फिक्स्ड और 10 रुपए थे वेरिएबल, क्योंकि टोटल कॉस्ट हमारी है। तो AFC हमारी 1 यूनिट पर खर्च होने वाले फिक्स खर्चे होते हैं। अगर 1 यूनिट पर 1 रुपया खर्च होता है फिक्स, तो टोटल यूनिट पर कितना होगा, यूनिट मैंने एज्यूम कर ली 10, तो 10 रुपीज। सेम उसी तरीके से अगर वेरिएबल पर 1 रुपये 50 पैसे खर्च होते हैं और प्रोडक्शन किया है 10 यूनिट का, तो 15 रुपये। क्लियर। उसके बाद जिस तरीके से टोटल कॉस्ट को निकालने के लिए टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐड करते हैं, उसी तरीके से एवरेज कॉस्ट को निकालने के लिए एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को आप ऐड कर सकते हैं। आपकी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। एवरेज फिक्स कॉस्ट के लिए एवरेज कॉस्ट में से अगर आप एवरेज वेरिएबल हटा देंगे, एवरेज कॉस्ट किस किस से मिलकर बनती है, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो एवरेज कॉस्ट में से अगर वेरिएबल हटा दिए आपने तो एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, और अगर आप एवरेज फिक्स कॉस्ट हटा देंगे तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो एवरेज कॉस्ट में से अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हटाते हैं तो आपकी आ जाएगी एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है आपको, तो एवरेज कॉस्ट में से फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट हटा दें आप, तो आपकी एवरेज वेरिएबल आ जाएगी। ठीक, बहुत ईजी है ये फॉर्मूले। देखिए, पहली चीज़ तो ये मैं आपको यही कहूँगा कि उन फॉर्मूले को समझें जो मैं समझा रहा हूँ। अगर समझ में नहीं आते हैं आपको तो रट्टा मारना है, तो किसी भी तरीके से इनको लर्न करिए, तो आपके लिए चैप्टर बहुत ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट आया पॉइंट नंबर 7, MC, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन होती है एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने के लिए हमको कितना खर्चा करना पड़ता है, वो हमारी मार्जिनल कॉस्ट होती है। मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड होती है वेरिएबल कॉस्ट पर। क्यों भाई, फिक्स कॉस्ट तो हमेशा कांस्टेंट रहती है, आप 1 यूनिट बनाएंगे तो भी उतना ही खर्चा, 2 बनाएंगे तो भी उतना ही खर्चा, लेकिन वेरिएबल रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए वी कैन से मार्जिनल कॉस्ट इज डिपेंडेंट ऑन वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है डेल्टा TC अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा का मतलब होता, इसको डेल्टा कहते हैं, जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है इसको डेल्टा कहा जाता है। डेल्टा का मतलब ही होता है चेंजेस लाना। मैंने इसलिए इसको लिख भी दिया, चेंज इन टोटल कॉस्ट अपॉन चेंज इन प्रोडक्शन। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो आपने 10 यूनिट बनाने पर 20 रुपये एक्सपेंडिचर करे। ठीक, तो 11 यूनिट बनाने पर आपने 22 रुपीज़ एक्सपेंडिचर कर दिया। तो चेंज इन TC में कितना चेंजेस आया, 2 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्रोडक्शन कितना आया, 1 का डिफरेंस आया, तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट 2 आई। ठीक, तो इसीलिए अब आप कहेंगे कि इसमें TC क्यों ले रहे हैं फिर आप, जब ये वेरिएबल कॉस्ट पे इंक्लूड है तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपने इस 10 यूनिट को प्रोड्यूस किया होगा तो इसमें फिक्स कॉस्ट जितनी इस 10 में होगी फिक्स, उतनी इस 11 में होगी फिक्स, वो तो आपस में कटी जाएगी, इसलिए आप TC ही ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप वेरिएबल कॉस्ट से भी निकालेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके 7 फॉर्मूलाज जो कि कॉस्ट ऑफ थ्योरी एंड कॉस्ट ऑफ मेजरमेंट के रिलेटेड थे, जो कि 11th क्लास BCom पार्ट 1 और BCom पार्ट 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स 11th क्लास के लिए, ये तीनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इनको लर्न करिए, समझिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इनके क्वेश्चन लेकर आऊँगा, तो याद करिए इनको और बने रहिए हमारे साथ, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।